गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके रीजनिंग का जो वर्तमान में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें हम डेली बेसिस पर क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था और भी कुछ ऐसी समस्या क्रिएट हुई थी जिसके माध्यम से हम क्लास एक दिन अटेंड करवाते थे, उसके दूसरे दिन क्लास नहीं होती थी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अब से आपका फाउंडेशन कोर्स में डेली बेसिस पर क्लासें होंगी और कॉन्सेप्ट के साथ होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरा जो उद्देश्य है, एम्स है कि अपने सभी जो भी लोग अपने चैनल से जुड़े हुए हों, हमारे लमसम अपने इस यूपी क्लासेस प्रयागराज चैनल से लोगों का सिलेक्शन हो। मेन उद्देश्य ये है। और हम सभी लोग जिस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं, चाहे फिर वो शॉर्ट हैंड का हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम का हो, हमारी पूरी टीम आपके लिए भरपूर प्रयास में लगी हुई है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ कि कि हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमको ये नहीं है कि हमें भीड़ भाड़ इकट्ठा करना है, लोगों से पेमेंट करवाना है, पैसे कमाने हैं, बल्कि हालांकि इंसान के अंदर जब काबिलियत होती है तो वह इंसान स्वयं पैसे कमा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने इस चैनल से जुड़े हुए हों, प्रत्येक दिन अपने क्लासें अटेंड कर रहे हों, आप सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें भाई कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है क्या आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तब मेरा पढ़ाने का उद्देश्य रहेगा, तब मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि वाकई में मैं जिस चीज़ को आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ और जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ग्रहण करके कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य, हमारी टीम का उद्देश्य आपको पहले किसी चीज़ का थ्योरी कराना, उसके बाद उस चीज़ का PYQ कराएंगे तो आप 100% उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। जैसे कि GK GS फाउंडेशन कोर्स वर्तमान में इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग का वर्तमान में बैच चल रहा है, इसमें आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डाइस, और मैथमेटिक्स की जल्द से जल्द क्लास चलने वाली है। इंग्लिश की भी शॉर्ट हैंड हमारे सीताराम सरोज सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप में से देखिए शॉर्ट हैंड लोग सीखते नहीं भाई, आप शॉर्ट हैंड सीखो ना यार, क्योंकि जितने भी विभाग होते हैं यार उसमें स्टेनो होते जरूर हैं, और स्टेनो पद कोई बेकार पद नहीं है, अच्छा पद है। आप तैयारी करो क्योंकि सीताराम सरोज सर सिखा रहे हैं आपको शॉर्ट हैंड, तो आप सीखो उनसे। ठीक है, इतनी तक फैसिलिटी हमने दे दिया है कि अगर कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, कोई परेशानी हो, संपर्क नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल करो भाई, बात हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने आज के सेगमेंट की ओर और देखते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, देखिए डाइस पढ़ने वाले हैं पासा। कुछ हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को चर्चा करना था। तो आइए हम देखते हैं पासा। ये सब कुछ बता दिया गया है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉर्मल डाइस क्या होता है, रिवीजन भी करवा दिया गया। उसके बाद ये सारे प्रश्न जब एक फलक अर्थात एक सरफेस कॉमन हो अर्थात उभयनिष्ठ हो तो क्या करें, इस कंडीशन में क्या करें। उसके अलावा ये भी पढ़ा दिया गया है जब दो सरफेस अर्थात दो फलक कॉमन हो तब क्या करें हम, ये भी बता दिया गया है। उसके अलावा फिर ये बता दिया गया जब तीन आकृति दी गई हो, आपके सामने तीन डाइस दिए गए हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये भी बता दिया गया है। हाँ, ये आज आपको बताना है जब चार आकृति दी है तो क्या करें। आप क्या करिए, ये करिए, खुशी मनाओ। खुशी क्यों मनाएं भाई, एक डाइस था, अभी आपने कह रहे हो भाई तीन डाइस और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए, चार डाइस आ गए, चार पासे आ गए, तो क्यों खुशी हो हम। जितने डाइस बढ़ेंगे उतने प्रश्न आसान होंगे। ठीक है भैया, जितने डाइस बनेंगे, जितने पासे आएंगे, सारे के सारे प्रश्न हमसे सॉल्व होंगे और आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। आइए चेक करते हैं कि जब चार आकृति दी हो और हमारे सामने प्रश्न भी टकरा रहा है और प्रश्न कह रहा है कि तीन के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा। अब देखो तीन यहाँ पर भी है, तीन यहाँ पर भी हो, चार पासा दिया गया है, कैसे हम बता दें, कैसे ये संभव हो सकता है
कि हाँ इसके विपरीत पर ये आएगा, इसके अपोजिट पर ये आएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एक डाइस, ठीक है, एक डाइस अर्थात एक पासे के 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो 3 सरफेस तो आपको दिख रहे हैं और 3 सरफेस छिपे हुए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाँ बताइए। तो आइए हम चेक करते हैं, आपने क्यों बताया कि खुशी करें, खुशी मनाओ भाई, खुशी क्यों मनाए खुशी। आइए चर्चा करते हैं प्रश्न की ओर। सुनना मेरी बात, हमने आपको शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट बता दिया था और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी आपसे 2 या 2 से अधिक डाइस अर्थात पासा दे दिया जाए तो आप कुछ ना करें भाई, आप 2 पासे को उठाएं और वो 2 पासे को उठाएं जिनके एक सरफेस कॉमन हो। आइए चेक करते हैं पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। देखिए इतना डिटेल्स में मैं लेके चल रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आप सीख जाओगे तो डायरेक्ट आपके प्रश्न सॉल्व होंगे, 100% सॉल्व होंगे प्रश्न। डाइस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं और डाइस नंबर 4 की मैं बात करूं, अब देखो हमने शुरू में बताया था जब 2 से अधिक डाइस, 2 से अधिक पासे दे दिए जाएं तो आप चारों को छोड़ो, 2 को पकड़ो और देखो कि एक सरफेस अर्थात एक सरफेस कॉमन किस किस पासे में आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं 3, 6, 1, क्या 3 इसमें है? जी हाँ, 6 इसमें है। देखो पासा नंबर 1 और 3 को लीजिए आप, तो 3, 6, 1, इसमें 2 सरफेस कॉमन हो गया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसको छोड़ो जाने दो। पासा नंबर 1 और आप क्या करो, पासा नंबर 4 को ले लो, 3, 6, 1 है, 3, 6, 2 है, इसको भी हटाओ। अब क्या है, आप ले लो पासा नंबर 2 और 3, क्योंकि हमें एक सरफेस कॉमन ढूंढना है भाई, एक सरफेस कॉमन, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, अब 5, 2, 4 है इसमें जी। देखो भाई पासा नंबर 2 और 4, ठीक है भाई, पासा नंबर 2 और 4 को आप अगर लेते हैं तो पासा नंबर 2 और 4 यहां पर आपका कॉमन हो गया। अब कॉमन यहां पर क्या मिला है, कॉमन की अगर बात की जाए तो इसमें देखो हमने आपको शुरू में बताया था कि जब भी 2 से अधिक डाइस दे दिए जाएं तो आप उसमें क्या करो, उनको देखो कि उन डाइस में उन पासे में 2 आकृतियां और 2 सरफेस कौन कौन से कॉमन है। तो हमें डाइस नंबर 2 और 4 में मिल गए हैं। अगर मैं बात करूं 2 और 4 की तो आप इसको पकड़ के चलो, पासा नंबर 2 और 4 को पकड़ के चलिए, तो क्लॉकवाइज इसको मूव करिए। क्लॉकवाइज की बात करें तो पासा नंबर 2 इसको हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला है पहले 2 और 4 में, तो 2 और 4 में हमको दिख रहा है 2, 5, 4, 2, 5, 4। तो यहाँ क्या करें, आप क्लॉकवाइज मूव करें 2, 5 और 4, ये हो गया पासा नंबर 2। अब पासा नंबर 4 की अगर बात की जाए तो पासा नंबर 4 क्या है, ये देखो, इसको भी क्लॉकवाइज मूव करिए आप, ठीक है। इसमें आप आइए 2, 6 एंड 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखना, यहां से हमको मिलना स्टार्ट हो गया, प्रश्न सॉल्व हो गए हमारे। 4 के सामने 3 आएगा, 5 के सामने 6 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा। ये क्या है भाई, यही प्रश्न आपके एग्जामिनर बनाएगा कि 2 के सामने क्या आएगा। तो आप इसको क्या करो, इसको करो कट, और एक डाइस एक पासे के 6 सरफेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो इसमें कौन सा नहीं है, तो 2 के सामने 1 आएगा, ये हो गया। ठीक भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? आइए, अब आप में से बहुत से लोग होंगे बोलेंगे कि भाई इससे चेक कर लो ना, तो आओ मैं पासा नंबर 1 और पासा नंबर 4 को चेक कर लेता हूं, यानी 2 सरफेस कॉमन ले लेते हैं। तो 2 सरफेस कॉमन हमें मिल रहा है पासा नंबर 2 और 3 में। आइए क्या करना है, इसे भी क्लॉकवाइज मूव कराइए आप, और देखिए सबसे पहले कि पासा नंबर 1 और 4 में कॉमन क्या है, 1 और 3 में, तो 3, 1 है, 3, 1 है, इसको छोड़ो। सिंपल तरीका, 6 को पकड़ लो, 5 पकड़ लो, तो क्या 6 के सामने 5 आ रहा है यहां पर, और यहां पर भी तो 6 के सामने 5 आ रहा है, 6 के सामने 5। तो इस प्रकार से हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा कि 3 के सामने 4 आएगा।
4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्यों भाई? तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, देखिए प्रश्न यहां से भी बन सकता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि अभी तो 2 के सामने 2 आ रहा था, आपने 2 काट कर 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि एक डाइस के 6 सरफेस होते हैं, तो क्या आप 2 डबल बाल थोड़ी लिख सकते हो भाई? हैं? आओ चलिए हम भी चलते हैं अपने, और भी कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार के, हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने कुछ प्रश्न मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं, और ये हो गया। आइए आप यहां पे करो ना भाई, यहां पे इसको कट करके, ये 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा इसको कट कर लो, क्योंकि मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। आप क्या करो ना यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दिया गया है। अब जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दिया गया है तो क्या करें इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कुछ भी आए, चाहे कोई सिंबल आए, चाहे कोई अंक आए, चाहे कोई अल्फ़ाबेट आए, कुछ भी आए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, हम जब भी 2 से अधिक डाइस दिए जाएं, सिंपल तरीका ही कि हम पकड़ लें 2 डाइस को, और 2 डाइस को देखें कि उन दोनों डाइस में एक सरफेस ऐसा कौन सा है जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है। ठीक है, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब मैं बात कर दूं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसके लिए क्या करें, इसमें आप कहेंगे इतनी झंझट, भाई कोई झंझट नहीं है यार। आप सिंपल तरीका देखो भाई, सबसे पहले इतना टाइम मैं लगा रहा हूं ना यार, मात्र 15 सेकंड का सवाल है ये। एग्जाम में आप इस प्रकार से माथापच्ची करने के लिए मत बैठ जाइएगा। नहीं, एग्जाम की घड़ियां, ये जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक, ये इतना फास्ट चलती हैं, वास्तव में बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम दिए होंगे ना, ये घड़ियां इतनी फास्ट चलती हैं ना भाई कि पूछो मत। घुमा लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। अरे वो चल रहा है सोलर से, चला लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा दीजिए ना हो। आइए ऐसे घुमा दीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ऐसे बस इधर कर दीजिए, इधर हल्का सा, आओ थोड़ा इधर सर, आओ थोड़ा इधर, बस लगा दीजिए, बस इधर वो को निकाली को उधर बगल में है ना लाइट, एक ऑप्शन वो होगा रहने वाला, बस। आइए आपके सर आ गए हैं शॉर्ट हैंड पढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, शॉर्ट हैंड पढ़ते रहिए। सर की शिकायत हो रही है कि बच्चे शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार, पढ़ो। जब सारी चीज़ आपको फ्री मिल रही, तो अगर आप शिक्षा को ले रहे हो तो क्या आपके माइंड से शिक्षा कम हो जाएगी क्या? हैं, शॉर्ट हैंड पढ़ो सभी लोग। आओ देखते हैं यहाँ पे है कि ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आओ सबसे पहले हम चेक करते हैं, पासा नंबर 1, 2, पासा नंबर 3, पासा नंबर 4 पासा हमें दिया गया है। अब चारों पासे में सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि एक सरफेस कॉमन कौन सा है। ए बी सी, सी सी, हाँ ए बी सी, 2 मिल गए इसमें, ए बी सी मिल गया हमें। अब मिल गया क्या मिल गया आओ देखो, हमें मिल गया पासा नंबर 4 और पासा नंबर 1 में। अब देखो बी सी है, इसमें भी बी सी है, ले लो इसे, चेक कर लो। अब 2 मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी मिला तो यहाँ पे ख़त्म करो। जब ए बी मिल गया इसमें तो छोड़ो, फिर सिंपल तरीका, सी के सामने डी आएगा 100%। सी के सामने क्या आ जाएगा? डी। लेकिन सवाल क्या पूछा है, ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अभी तुमको ए मिला ही नहीं। आओ अब देखते हैं हम ई एफ डी हमें फिर मिल गया। पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 में हमें एक सरफेस कॉमन मिल गया। पासा नंबर 2 में एक सरफेस ई मिल गया, पासा नंबर 3 में हमें एक सरफेस मिल गया ई। जब मिल गया ई तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये ई के बाद एफ के बाद डी, उसके बाद पासा नंबर 3 में आ जाइए आप। तो पासा नंबर 3 में भी हमें ई मिल गया, क्लॉकवाइज घुमाइए। ई पहली बात तो ई,
ई के बाद बी और बी के बाद सी। तो अब देखो भाई यहाँ से अभी हमने क्या निकाला था कि सी के सामने डी आएगा और डी के सामने डी सी आएगा। तो यहाँ से मिला कि डी के सामने सी आएगा। कुछ भी करो यार, प्रश्न का जवाब आएगा, हजारों डाइस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक सरफेस कॉमन को पकड़ लेंगे ना, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। रहने उसमें इन बात को जो लगा हुआ था ना सर, वो निकल गया लग रहा है। अब देखिए इससे तेजी वाला चल रहा है कूलर से। आइए देखिए, अब देखो हमें एक और मिल गया। अब क्या मिल गया कि F के सामने D मिला। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है भाई, EFD हैं और E, हाँ यार वही मैं कह रहा हूँ, फिर से डबल D कैसे आ गया, EB है ये। तो F के सामने हमें B मिला, दो तो मिल गए हमें। C के सामने D, D के सामने C, F के सामने B, B के सामने क्या F, और E के सामने E आ रहा है। तो देखो ना क्या मिस हो रहा है आपसे, ए मिस हो रहा है भाई, इसको काट के ए कर लो तो ई के सामने ए आ जाएगा और ए के सामने ई आ जाएगा। ठीक है भाइयों, देख रहे हो कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो मैं कहूँगा इस प्रश्न का जवाब क्या, ए के सामने ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना यार, कितने प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा दिया। हाँ एक जरूरी बात, आप क्या करो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा। यूपी क्लासेस प्रयागराज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो मैं प्रश्नों को करवा रहा हूँ और कुछ प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन करो उसको, क्योंकि आपको मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, इससे अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं आपको दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं मिलेगा नहीं यूट्यूब पर ऐसा, और मिलेगा भी तो ऐसे बस PYQ लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन मैं थ्योरी कराता हूँ पहले। आइए चेक करते हैं, चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जी हाँ, हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया और इस कॉन्सेप्ट को हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, डिटेल्स में चर्चा करूंगा भाई, डिटेल्स में। और डिटेल्स में कैसे भाई, विस्तार में सब तो चर्चा होगी, मतलब थोड़ा देर तक, लगभग 10 से 15 मिनट में सिर्फ आज यही दूंगा आपको। ओपन डाइस, खुला पासा, क्या है ये खुला पासा? खुला पासा आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डाइस छोटा सा ले रहा हूँ, बना रहा हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला डाइस, एक मैं डाइस बना रहा हूँ और यही डाइस अभी ओपन होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा आवाज़ स्लो करिए सर, थोड़ा आवाज़ स्लो करिए। हेलो सर, थोड़ा आवाज़ स्लो कर लीजिए। ठीक है भाई, आइए देखिए, आपके सामने एक डाइस हमने बनाने का प्रयास किया है और सफल डाइस हो गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे संख्या अंकित कर देता हूँ, 6, 2, 4। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस मिल रहे हैं। आप पहला सरफेस पर 6 है, दूसरा सरफेस पर 2 है, तीसरे सरफेस पर 4 है। और आपने शुरू में बताया था एक डाइस के कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। तो मैं वो बना के दिखा रहा हूँ अब आपको। ये हो गए राइट, और आप चाहो तो ऐसे कर लो, और ये देखो 6 सरफेस हो गए। अब 6 सरफेस हो गए भाई, यहाँ पे मैं संख्या अंकित कर देता हूँ 5। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3 कर देता हूँ। कितने हो गए, 5 हो गए ना अभी। तो अभी जस्ट इसके पीछे वाले पर संख्या अंकित नहीं की गई है। ठीक है, तो उसके पीछे मैं लिख दे रहा हूँ 1। तो यहाँ पे 6 सरफेस हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे 3 ही सरफेस दिखते हैं, क्योंकि ये एक 3D आकृति होती है और मैं इसे दिखा नहीं सकता हैं। अब देखिए,
क्या हुआ कि यहाँ पे 3 सरफेस है और 3 सरफेस छिपा हुआ है, तो यही डाइस को अगर तोड़ा जाए ना तो ये छोटे छोटे 1, 5, 2, 6, 3, 4 इस प्रकार से इस डाइस को ओपन कर दिया गया। मान लीजिए एक डाइस आपके सामने और उसको आप तोड़ दीजिए, तोड़कर आप एक एक की छल्ली लगा दीजिए, 6 सरफेस में बढ़ जाएगा वो। तो यही क्या है, ये पासा टूटा हुआ है, प्रसारित पासा है। यहाँ पे लिख लें आप, प्रसारित पासा, मतलब ये पासा जो आप बता रहे हैं ये पासा खुला हुआ है। तो खुला हुआ है तो इस पासा के आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे कहेगा, आपको इस प्रकार से डायग्राम देगा पासे को खोलकर और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये पासे बने रहेंगे। एक पासा यहाँ पर और रहेगा, दूसरा पासा, एक पासा यहाँ पर और रहेगा, 4 पासा आपको देगा और कहेगा कि इस खुले हुए पासा को अगर बंद करते हैं तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पासा बंद होने पर आ जाएगा। प्रश्न में लाया हूँ, प्रश्न में मैं अभी लाया हूँ, मैं आपको प्रश्न पहले थ्योरी कराता हूँ, इसका निचोड़ बताता हूँ, बेस बताता हूँ, तब मैं आपको प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ। अभी बने रहिए, देखिए क्या होता है अभी। आइए मैं इरेज कर दिया हूँ यहाँ से पूरा, अब देखिए, अब समझिएगा भाई। आइए सबसे पहले समझते हैं हम। देखो भाई, जब इस पासा को खोल दिया गया है तो मैं इसे कह सकता हूँ अनफोल्ड डाइस, कह सकते हैं आप अनफोल्ड है। फोल्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप फोल्ड कर दिए हैं, लेकिन अभी ये अनफोल्ड है। इसको आप बनाइए, नोट्स बनाते रहिएगा, अनफोल्ड डाइस, ठीक है, अनफोल्ड डाइस। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आपने तो ले लिया है इस चीज को, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि अल्टरनेट, ध्यान देना, अल्टरनेट वाले सामने होंगे। अल्टरनेट वाले का मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा और इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा और भरपूर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सुनिए मेरी बात, अगर मैं इस एक को, ये ऐसे इस प्रकार से यूं है, मैं अगर इसको यूं इस प्रकार से करूंगा तो ये एक वाला खड़ा हो जाएगा। जब एक वाला इसको हमने फोल्ड किया तो ये वाला भी तो होगा। ये क्या है, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट। भाई देखो ऐसे ऐसे हैं, ये देखो ऐसे हैं। अगर इसको आप खड़ा करोगे इस प्रकार से तो एक तरफ इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग से सोचो एक बार, रटो मत कोई चीज, सोचो दिमाग से। सोच लिया आपने? आइए, ये अल्टरनेट है। आप ध्यान रखो कि अल्टरनेट क्या होता है। साफ शब्दों में मैं कहूं तो एक का गैप देकर अगला वाला अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए, अल्टरनेट वाले सामने होंगे, सामने होंगे, ठीक है। अल्टरनेट वाले सामने होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अल्टरनेट वाले सामने होंगे। अब अल्टरनेट क्या हो गया इस, यार आपको कैसे मैं समझाऊं भाई, एक मिनट रुकिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपसे, एक मिनट। ये कॉपी देखो, ये कॉपी आप देखना, ध्यान से समझना भाई। ये कॉपी यूं इस प्रकार से मैंने लिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं यूं इस कॉपी को, अब देखो इस कॉपी पर बीच में 5 है, ठीक है। अब इसको हमने तोड़ के रखा है। जब मैं इसको यूं इस प्रकार से कर दूंगा, देखना यूं इस प्रकार से, मैं यार कैसे मैं समझाऊं, देखो भाई, जब मैं आपके सामने यूं कर दिया तो जो बीच में जगह दिख रही, जगह यहां पर तो 5 है ही, लेकिन इस साइड देखो, इस साइड क्या हो गया, 1 आ गया, और इस साइड क्या हो गया, 3 आ गया। आया कि नहीं आया भाई? अभी तक तो पासा ऐसा हमारा है, यूं इस प्रकार से पासा है, लेकिन जब मैं इस पासे को यूं इस प्रकार से फोल्ड किया तो इधर आ गया 1 और इधर घुमाऊंगा तो 3 आ जाएगा। समझ गए आप? समझ गए भाई? बहुत समझ लीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, आशा है कि आप समझ गए होंगे। ये अल्टरनेट वाला समस्या होती है,
ठीक है ना। अब आइए उसके बाद मैं बात करूं, अब दो के बाद फिर एक गैप है, उसके बाद ये, इसको सुनो मेरी बात, अगर इस दो को आप, ये ऐसा है ना, इसको आप खड़ा कर दो ऐसा, तो दो खड़ा हो गया, फिर आप इस 6 को खड़ा कर देंगे, 5 तो बीच बीच में ही रह गया, अपोजिट साइड दोनों खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए, एक तरफ 6 आया एक तरफ 2 आया। जब आप इस 3 को खड़ा करेंगे ये 4 भी तो ऊपर भागेगा, फिर 4 को इसे बंद करेंगे तो 5 के सामने 4 आ जाएगा। तो सुनो, 2 के सामने आएगा 6 और इस 5 के सामने क्या आ जाएगा 4। तो यहां से मैं कह सकता हूं 1 के सामने आएगा, क्योंकि अल्टरनेट है तो 5 गैपिंग दे दीजिए। आप एक छोड़िए, सिंपल तरीका, आप एक का गैप करो, दूसरा पकड़ लो, 1 के सामने 3, यहां पर 2 है, 1 का गैप है, 6 पकड़ लो, 2 के सामने 6, यहां पर 5 है, 5 के बाद एक गैप है 3, तो 5 के सामने हो जाएगा 4। ये आपके सवाल का जवाब होगा। आप इस प्रकार से जब सॉल्व कर लेंगे तो आपसे एग्जामिनर इसी पर बेस प्रश्न पूछेगा। मैं यहां से इस प्रकार से प्रश्न ले लेता हूं कि 1 के सामने क्या होगा, तो आपको पता हो गया 1 के सामने 3 हो गया। क्लियर यहां से बात क्लियर है ना भाई? यहां से समय दो भाई, देखो समय दो, मैं यही कह रहा हूं, आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो और उस पर मैं आपको प्रश्न, क्योंकि अभी एक क्लास आपकी और होगी तो उस क्लास में आपको मैं पीडीएफ सीरीज दूंगा और उस पीडीएफ सीरीज को आप सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसी पर बेस प्रश्न को मैं करवाता हूं आपसे। आइए, आपके सामने है ये प्रश्न तो हो गया है ना, अभी ये भी हो गया। ओपन डाइस का एक प्रश्न है और जो हमने बताया था कि एग्जामिनर आपसे पासे को आपको खुला देगा और 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, और कहेगा कि मैं स्वयं एग्जामिनर, मैं इस पासे को तोड़ दिया हूँ, इस पासे को खोल दिया हूँ, आप इस पासे को फोल्ड कर दो और फोल्ड करने पर क्या क्या आएगा, ये ऑप्शन में लगा है। प्रश्न की अहमियत समझ गए आप? और 100% एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात को आप मान के चलिएगा, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा भाई। आओ चलते हैं, देखते हैं हम। आइए, क्या है इस सामने? अभी हमने आपको बताया था अल्टरनेट केस, अल्टरनेट केस। तो अल्टरनेट क्या होता है? एक छोड़कर, देखो सिंपल तरीका है भाई, एक छोड़ो, एक के बाद आप एक लो, तो वही दिक्कत, 5 के सामने 3 आ जाएगा। तो तुरंत सबसे पहले आप इसको लिखो और ये सॉल्व कैसे होगा प्रश्न वो देखो आप। पहले आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। 5 के सामने 3 आ गया और तो और इस 6 के सामने 4 आ गया, क्योंकि एक का गैप है। 6 के सामने 4 आ गया और 1 के सामने 2 आ गए, 2 आ गए। अब ना आपसे एग्जामिनर कोई ऑप्शन दिया है, ना तो आपके सामने कुछ लिख के दिया है, बस ये डाइस आपके सामने ओपन कर दिया है बस। अब आपसे एग्जामिनर क्या चालाकी करेगा? सुनो मेरी बात, एग्जामिनर भी नहीं भाई, अच्छे अच्छे लोग पेपर बनाते हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा? आपको तो यहां से मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि 5 के सामने 3 है, 6 के सामने 4 है और 1 के सामने 2 है। इतनी बात तो आप सभी लोगों को मैंडेटरी रूप से मालूम हो गई है। अब क्या 5 के जस्ट बगल में 3 आ सकता है? ये जो आए हैं विपरीत फलकों पर होंगे, विपरीत फलक पर। अगर 5 यहां है तो इसके पीछे वाले पोर्शन पर ही 3 आएगा, इसके अगल बगल नहीं आ सकता। सबसे पहली बात, अपोजिट सरफेस पर ही आएंगे ये। पांच आपको दिख रहा है। अब ऑप्शन चेक करता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए,
5 के अपोजिट सरफेस पर 3 आएगा। तो चलो 5 के अपोजिट सरफेस पर 3 आएगा, अभी हमें दिख नहीं रहा है, अभी ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। यहां पर देखो 5 के अपोजिट में 3 आएगा, लेकिन 5 के जस्ट बगल में 3 दे दिया। सोचो भाई, देखो 5 के जस्ट बगल में क्या 3 कभी आ सकता है? 100% नहीं आ सकता, क्योंकि 5 के विपरीत दिशा पे 5 यहां पर है तो इसके निचले वाले सतह पर आएगा, कभी भी इसके अगल बगल में 3 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी बचा, यहां पर भी 5 के सामने 3 आएगा, अगल बगल चेक करो 3 तो नहीं है, नहीं है, अभी सी नंबर ऑप्शन ठीक होने के चांसेस है। अब किसी में 5 नहीं है। अब मैं ये चेक करूंगा कि 6 के सामने 4 आएगा, 6 के सामने 4 आएगा, तो क्या इसमें 6 के सामने 4 आएगा? अगल बगल तो 4 नहीं है, जी नहीं है, अभी सी नंबर का चांस है सही होने का। क्या इसमें चेक करो, इसमें 6, ऑप्शन नंबर ए में 6 है ही नहीं, इसमें भी 6 है ही नहीं, लेकिन यहां पर 6 है, तो चेक करो क्या इसके बगल में तो 4 नहीं आ रहा है? जी हाँ, इसके बगल में भी 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से सवाल ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि 6 के अपोजिट सरफेस पर 4 आएगा, तो यहां से 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए और सी की पॉसिबिलिटी है, संभावना है ठीक होने का। आओ हम चेक कर लेते हैं और भी ना। अब 1 के सामने 2 आएगा, अर्थात 1 की विपरीत सतह पर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए के विपरीत सतह पर देखो 2 आ रहा है, जी आप कहेंगे नहीं आ रहा है, इसके जस्ट बगल में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कैसे, वो देखो। 1 के सामने 2 आएगा, अगल बगल नहीं है, ठीक है। 5 के सामने 3 आएगा, अगल बगल नहीं है, अपोजिट पे हमको दिख ही नहीं रहा है, आ सकता है, आएगा। 6 के सामने 4 आएगा, 6 के अगल बगल 4 नहीं आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या यहां से आप सभी लोगों को समझ में आ गया खुला पासा ओपन डाइस का क्या रोल है? अभी तो प्रश्न बाकी हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपसे। समझ में आया भाई? सारी चीज आपको समझ में आएगी, बस चैनल से जुड़े रहिए भाई, सपोर्ट करते रहिए बस, क्योंकि आपसे मैं निवेदन बार बार कर चुका हूं यार कि आप एक लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, सही बात है। आप भरपूर सहयोग करें अपनी टीम का, सारी फैसिलिटियां आपको उपलब्ध होंगी। आप एग्जाम में बैठो, देखो जिस दिन प्रश्न आएंगे ना, मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, देखो पढ़ाया गया कंटेंट सेम आया है। आओ अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा अटपटा प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैं करवा दूंगा आपसे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, फिर से वही प्रश्न है ना, एग्जामिनर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया है, बस इस प्रकार का डायग्राम देके हमें दे दिया है, ऑप्शन में एक डाइस बना दिया गया है। ये रोल क्या है इस प्रकार का, जब भी आप प्रश्न देखोगे ना, आप कहना ये पासा है और इस पासे को एग्जामिनर ने तोड़ के दिया है और कह रहा है इस पासे को बंद करो, और बंद करने पे आएगा क्या, आओ चेक करते हैं। अभी हमने बताया था अल्टरनेट केस, एक गैप दे दो तो एफ के सामने बी आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको माइंड में मत क्लिक करो, तुरंत इसको लिख लिया करो, एफ के सामने बी आएगा, ई को छोड़ो, अभी सी के सामने डी आएगी, क्योंकि एक का गैप है, सी के बाद एक का गैपिंग है, उसके बाद डी आ रहा है, सी के सामने डी आएगा। अब आपको तुरंत मिल गया, जब सी के सामने डी आ रहा है, बच गया ए और ई, तो आपको ए के सामने ई आएगा, या आप कह दीजिए ई के सामने ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न पहले हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। आइए, एफ के सामने बी है
तो क्या F के अगल बगल में कभी B आ सकता है? नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। क्या C के सामने D कभी, C के विपरीत दिशा में D आएगा तो क्या C के अगल बगल में कभी D आएगा? तो आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। उसके बाद ए के सामने ई, यानी ए के विपरीत दिशा में ई आएगा, तो क्या ए और ई कभी अगल बगल हो सकते हैं? जी नहीं। तो इस प्रकार से बचा हमारा एक ही ऑप्शन, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आए आप सब सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसा? अल्टरनेट केस लगाकर आप एक का गैप दो, उसके बाद इसका अपोजिट कर दो, और जो बचे फिर एंड में उसका अपोजिट करके ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने, बस 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 भाई, प्रश्न यहीं तक है। आओ मैं आपसे कुछ और भी प्रश्न करवा देता हूँ, जो मैं स्वयं अपने पास में लेके बैठा हूँ कुछ पेपर्स, उस पेपर्स के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं आपके सामने खुद ही एक डाइस क्रिएट करता हूँ और आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। देखो भाई, एक सवाल आपके सामने यूँ रहा, ये मैं बना रहा हूँ खुला पासा, पासे को मैं खोल रहा हूँ, पासे को मैं खोल रहा हूँ। आप मिस्टेक हुआ थोड़ा, ये पासा हो गया, और मैं पासे को पूरे पहले खोल देता हूँ, उसके बाद फिर ही मैं आपको, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से हम पूरा कर देते हैं इरेज। ठीक ना, ये हो गए, ये एक खुला पासा है। अब जवाब आपको देना है खुला पासा, और मैं इसमें संख्या निर्धारित कर देता हूं, 1 3 5, कुछ भी यार आप बना लो, क्योंकि 6 सरफेस ही होते हैं। उसके अलावा इधर 2 और इधर 4, ये हमने संख्या निर्धारित कर दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए, 1 के विपरीत दिशा में क्या होगा? ठीक है, 1 के विपरीत दिशा में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 1। ये बताइए। तो आप तुरंत कहेंगे अल्टरनेट केस लगाएंगे तुरंत। 1 के सामने 5, तो पहले लिख लिया करें, तुरंत आंसर मत दिया करें। हालांकि जस्ट अ सेकंड फास्ट आंसर निकलेगा यार, आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो तो। 1 के सामने 5 और 3 के सामने 6, बचा 2, तो 2 के सामने 4। तो यहाँ से हमारा प्रश्न हो गया सॉल्व। 1 के सामने 5। अब देखो क्या कर सकता है एग्जामिनर जो है ना, आपके सामने इस प्रकार से डाइस दे देगा यार। देखो ये ऐसे 4 डाइस आपके सामने निर्धारित, जो अभी मैं आपके सामने प्रश्न सॉल्व करवाया था, देखो ऐसे 4 डाइस आपको देगा एग्जामिनर, और उसमें संख्या निर्धारित कर देगा कि इस पासे को बनाओ। इस पासे को मैं भी भाई प्रश्न मैं भी बना सकता हूँ ना यार। 1 कर दे रहा हूँ भाई, अब 1 के अगल बगल तो 5 आएगा नहीं, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। ये ऑप्शन नंबर 1 कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही बनाएगा। या तो ये ऑप्शन, या तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा, या तो ऑप्शन में आपको डाइस बना के दे के रखेगा। तो आपको यही रखना है कि ए अगर आएगा तो विपरीत सतह पर आएगा, अर्थात एक, देखो 1 के सामने अगर 5 आ रहा है तो, या 5 के सामने 1 आ रहा है, तो दोनों देखो ऐसे है ना, तो इस वाले पर 5 होगा या तो इस वाले पर 1 होगा, अगल बगल नहीं हो सकते। आपको यही चेक करना है, और एग्जामिनर आपको इसी में कंफ्यूज करेगा। तो सारी कंफ्यूजन को आप अपने दूर रखिए। तो यही सब सारे प्रश्न हैं जितना मैंने प्रश्न करवाया। और आपके सामने कल की क्लास जो होगी उसको मिस मत करना। इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं तो यही कहूँगा भाई। क्योंकि आओ मैं आपको बता देता हूँ
कि कैसे प्रश्न वहाँ पे बनेंगे। आप देख लो एक बार यहाँ से, देखो ऐसे प्रश्न होंगे वहाँ पर, यूँ ऐसे मान लो और इसको डबल क्रॉस, ये हो गया भाई, ठीक है। और ऐसे देगा एग्जामिनर, देखो भाई कितना फंसाएगा आपसे, कितना आपको कंफ्यूज करेगा, देख रहे हो। इस प्रकार के डायग्राम मिलेंगे आपको। इस प्रकार के डायग्राम। और देखो इन डायग्राम में क्या करेगा, कुछ डायग्राम तो कलर कर देगा, देख लो आप ऐसे, कुछ डायग्राम तो एग्जामिनर आपको कलर करके देगा। ये देखो इसको भी ऐसे कलर कर देगा, देख रहे हो, ये पासा ही है, इसको तोड़ दिया है भाई एग्जामिनर ने, ये हो गया। और दो डैश को ऐसे कर देगा, देखो यूं, दो पासे को ऐसे कर देगा, ये देखो। अब आपसे कहेंगे कि इस पासे को आप बंद करो, देख रहे हैं आप, इस पासे को आप बंद करोगे ना, देखो ऐसी आकृति बनेगी। देख रहे हो कितने खतरनाक प्रश्न हैं ये सारे। देख लो ये सभी आकृतियों को, देख लो भाई आप इसको बंद करोगे ना, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे आ जाएंगे, देखो यहाँ पर। ये तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा फंसाता है प्रश्न। ये पूरा ब्लैक, ये पूरा ब्लैक, ये पूरा ब्लैक, ये इस प्रकार से आकृतियां बनेंगी। अब बताओ क्या करोगे आप। हाँ, जब डाइस को फोल्ड करेंगे आप, देखो ये क्या है ना, ये अनफोल्ड डाइस है, और इस डाइस को हमने फोल्ड कर दिया। एग्जामिनर आपको अनफोल्ड डाइस देगा, आपको फोल्ड करना रहेगा। तो कल ये कॉन्सेप्ट चर्चा होगी और बहुत डिटेल्स में मैं चर्चा करूंगा यार, परेशान मत हो आप, बहुत अच्छे से मैं आपके सामने भरपूर तरीके से चर्चा करूंगा, आप परेशान मत होइए। बस आप चैनल से बने रहिए और डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए बस आप। तो चलिए फिलहाल मैं आज के लिए अपने सेशन को यहीं रखूंगा, और एंड होते हुए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही मेरी सब कुछ हैं यार, कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें आप। और कैसे कैसे, देखो मेरा सभी लोग क्या है, माउथ टू माउथ, आप बताइए लोगों को कि यार फला चैनल है, इस प्रकार चैनल है। भले ही मेरे चैनल पर कम लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग रहेंगे अच्छे से उनकी तैयारी होगी, अच्छे से उनको सब कुछ होगी। और देखना आने वाले समय में जैसे ही हमारा चैनल थोड़ा सा ट्रेंड लेता है, मैं अपने चैनल से कई लोगों का सिलेक्शन दिलाऊंगा। ये मैं और मेरी टीम का पूरा एम है, पूरी उद्देश्य है, ठीक है। मैं पूरी, क्योंकि मेरी टीम और मैं पूरी सच्ची और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करेंगे, और मैं अपने सभी टीम वर्कर से यही उम्मीद लगा के रखा हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर आएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे, आपसे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो आइए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।